गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरक्षी विधि के बारे में अध्ययन किया था। अब अगला जो टॉपिक है हमारा है प्रतिजन की परिभाषा क्या है। प्रतिजन की परिभाषा क्या है और प्रतिजन की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिजन को अंग्रेजी में एंटीजन भी कहते हैं। अब एंटीजन की सामान्यतः परिभाषा क्या होती है और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रतिजन वह रोगाणु या कारक होता है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करता है। बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करता है और प्रतिरक्षी के लिए प्रेरित करता है। यह है प्रतिजन की परिभाषा। एक बार दोबारा देखेंगे कि प्रतिजन वह रोगाणु या कारक होता है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करता है और उसे प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यह है प्रतिरक्षी की परिभाषा। यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित होकर वो प्रतिरक्षी के लिए प्रेरित करती है या प्रतिरक्षी निर्मित करती है। तो यह है प्रतिजन की परिभाषा। अब है कि प्रतिजन के क्या क्या गुण होते हैं, उसकी प्रतिजन की क्या क्या विशेषता होती है। तो प्रतिजन की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिजन की विशेषता क्या क्या है, ये गुण देखते हैं। गुण या विशेषता, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, प्रतिजन जो होता है उसका आणविक भार जो होता है, प्रतिजन का आणविक जो भार होता है वो 6000 डाल्टन होता है। 6000 डाल्टन होता है। पहला जो क्या है कि प्रतिरक्षी का जो आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन होता है। दूसरा है कि प्रतिजन का किससे निर्मित होता है, अर्थात प्रतिजन का रासायनिक संगठन क्या है। प्रतिजन का रासायनिक संगठन क्या है, तो प्रतिजन किस किस से बना होता है। एक तो प्रतिजन जो बना होता है वो प्रोटीन से होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिजन में जो पाई जाती है वो पॉलीसैकेराइड पाई जाते हैं। पॉलीसैकेराइड या लिपिड, वह पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। एक बार दोबारा देखेंगे कि प्रतिजन जो रासायनिक संगठन है वो प्रोटीन पाई जाती है, पॉलीसैकेराइड पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है या न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तीसरा है एक विषाणु संक्रमित कोशिका या कैंसर संक्रमित कोशिका भी प्रतिजन की भांति व्यवहार करती है। यानी जो विषाणु संक्रमित कोशिका है या कैंसर संक्रमित कोशिका है वो भी एक प्रतिजन की भांति व्यवहार करती है। चौथा कि प्रतिजन का विशिष्ट भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ा रहता है उसे एपिटॉप कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है प्रतिजन से संबंधित
कि प्रतिजन का विशिष्ट भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ा रहता है उसे एपिटॉप कहते हैं। आगे है अगला पॉइंट है कि जो प्रोटीन भाग होता है, प्रतिजन का प्रोटीन भाग, प्रतिजन का प्रोटीन जो भाग होता है उसमें 6 से 8 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 6 से 8 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कि प्रतिजन का जो प्रोटीन भाग होता है वो 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला पाई जाती है जो एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। अगला है एंटीजन निर्धारकों की संख्या को एंटीजनी संयोजकता के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। एंटीजनी संयोजकता एक बार दोबारा देखेंगे प्रतिजन की परिभाषा क्या है और प्रतिजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कि प्रतिजन वह रोगाणु होता है या वह बाह्य पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिजन निर्मित करने का कार्य करता है। दूसरा प्रतिजन की विशेषता कि प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। प्रतिजन का रासायनिक संगठन होता है वो प्रोटीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं। विषाणु संक्रमित कोशिका या कैंसर संक्रमित कोशिका भी एक प्रतिजन की भांति कार्य करती है। प्रतिजन का विशिष्ट भाग है जो प्रतिरक्षी से जुड़ा रहता है उसे एपिटॉप कहते हैं। प्रतिजन का जो प्रोटीन भाग होता है वो 6 से 8 एमिनो अम्लों की बनी एक श्रृंखला होती है जो एंटीजन निर्धारक का कार्य करती है। और एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। तो आज हम ये प्रतिजन व प्रतिजन की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।